बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है, खुदा उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करने में लगा रहता है जब तक वो अपने मुसलमान भाई की मदद करने में लगा रहता है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है या एग्जर्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। नंबर 2, चार्ज हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्ज करो मैं यहां पर 10 कूलम चार्ज लिख देता हूं और एक चार्ज है -20 कूलम, और क्वेश्चन करता हूं इन दोनों में से कौन सा चार्ज ज्यादा है, तो ये चार्ज ज्यादा है। चार्ज के साथ जो नेगेटिव साइन है वो जस्ट इसकी ऑपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। चार्ज के साथ नेगेटिव साइन आने से उसकी वैल्यू स्मॉल नहीं होगी, बल्कि ये शो करेगी कि उसकी नेचर ऑपोजिट है। तो हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि टोटल चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज से मुराद किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, या किसी बॉडी पे चार्ज 0 होगा या 1 ई के बराबर या -1 ई के बराबर या 2 ई के बराबर या 3 ई या 4 ई, हमेशा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम है और 1 कूलम के अंदर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज मौजूद होता है। तो याद रखो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 10⁻18 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई के बराबर है, अल्फा का चार्ज +2 ई के बराबर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, तो ये बनेगी -1:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल, ये बनेगी -1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, ये बनेगी 1:2। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से 2 गुना ज्यादा है। तो ये आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है। याद रखो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो ई के बराबर है। वैसे जो क्वार्क्स हैं उन पे चार्ज ई की वैल्यू से भी कम है, 1/3 ई या 2/3 ई के बराबर है, लेकिन क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट चार्ज है ई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो लाइक चार्जेस होंगे, सिमिलर चार्जेस होंगे, एक ही नेचर वाले, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड सो ऑन। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्ज ऑपोजिट नेचर वाले होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। टोटल चार्ज ना क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। किसी एक बॉडी का चार्ज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी। चार्ज ना पैदा किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फर्ज करो ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का टोटल चार्ज 0 होगा। इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्ज करो इसमें 2 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज बना 2e, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका चार्ज बना -2e, तो टोटल चार्ज इसका 0 हो गया। अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये नेगेटिव आयन बन जाता है। कैसे? अब इसमें प्रोटॉन तो अभी उतने ही हैं 2, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन 3 हो गए।
अब इलेक्ट्रॉन 3 होने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज बन गया -3e, तो इस पे टोटल चार्ज -e के बराबर है। अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे चार्ज -e हो जाएगा, अगर वो 2 गेन करता है तो -2e हो जाएगा, 3 करेगा तो -3e एंड सो ऑन। इसी तरह अगर पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, अगर यही एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन तो वही रहेंगे, तो अब इसमें प्रोटॉन 2 हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो गया 2e, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया e, तो इस पे टोटल चार्ज आ गया +e। तो इस तरह आपने देखा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये एनाइन बन जाएगा, और अगर इस पे ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये कैटाइन बन जाएगा। अब आप यहाँ पे गैस कर सकते हो कि इस एटम का रेडियस पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया है तो उसकी वजह से रिपल्शन थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इस तरह इस एटम का रेडियस पहले से थोड़ा बढ़ सकता है। और इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है तो रिपल्शन थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसका रेडियस जो होगा वो पहले से थोड़ा कम हो सकता है। अब क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है तो स्ट्रिक्टली बात करें तो इसका मास भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और इसमें से हमने क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो इस पे इसका मास भी थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा। तो याद रखो किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाती है या उसके कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बॉडीज पर चार्ज अपीयर होता है आमतौर पर। अब अगली प्रॉपर्टी है जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है मास वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, आपने आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है पार्टिकल का मास भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी बढ़ती जाए या कम होती जाए पार्टिकल के चार्ज पे कोई असर नहीं होगा। जो किसी भी पार्टिकल का चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी है। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के जो कॉमन मेथड्स हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, एक बाय फ्रिक्शन और दूसरा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब भी हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाएंगे उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है उस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कैसे चार्ज किया जा सकता है। फर्ज करो ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज वाला रॉड है और आपने इसके पास ये एक न्यूट्रल बॉडी को रख दी है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। अगर मैं इसके दूसरे एंड को ग्राउंड कर दूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सारा ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस को ये रॉड होल्ड करके रखेगा, ये इसको ट्रांसफर नहीं होने देगा। अब अगर मैं इस रॉड को हटा दूं और ग्राउंड भी खत्म कर दूं तो इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप एक चार्ज वाली बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो इनके दरमियान भी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इसका मतलब अट्रैक्शन 2 तरह से हो सकती है, या तो दोनों बॉडी पे चार्ज ऑपोजिट हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या एक बॉडी पे चार्ज हो और दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो तब भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब अट्रैक्शन से कन्फर्म नहीं होता कि दोनों बॉडी पे चार्ज मौजूद है या चार्ज मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर 2 बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो लाजमी बात है कि दोनों बॉडी पे चार्ज मौजूद है और दोनों बॉडी पे सिमिलर चार्ज मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज स्टेशनरी पड़ा हो तो उसके गिर्द कुदरती तौर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर ये चार्ज मूव कर रहा हो तो अब इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा
और इसके गिर्द एक मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चार्ज की प्रॉपर्टीज है। स्टैटिक चार्ज या मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हालत में है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ चार्ज की मोशन से प्रोड्यूस होता है। तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।